कभी किसी छोटे कस्बे में बैठकर सपने देखे होंगे इन्होंने, तो कभी मुंबई की भीड़ में अकेलेपन से जूझे होंगे, कभी स्टेज पर पहली बार स्टैंड अप किया होगा, तो कभी रिजेक्शन के बाद घर जाकर चुपचाप आंसू बहाए होंगे। लेकिन इनका मकसद था लोगों को हंसाना, इनकी अदाकारी में जान थी, और शायद इन्हें भी सबसे ज्यादा खुशी आपकी मुस्कान में मिलती थी। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में। बॉलीवुड के 10 सबसे शानदार कॉमेडियंस का इमोशनल और सच्चा सफर। जॉनी लीवर, हंसी का बादशाह, दर्द का सिपाही। जॉनी लीवर का असली नाम है जॉन प्रभाकर राव। एक तेलुगु ईसाई परिवार में जन्म हुआ, मुंबई की चौल में पले बढ़े। घर में गरीबी इतनी थी कि स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी था पेट भरना। एक कंपनी में काम करते हुए उन्होंने मिमिक्री शुरू की। मजदूरी के बीच कॉमेडी उनकी ताकत बनी। जब मंच पर उतरते तो आवाजें बदलते बदलते लोग लोटपोट हो जाते, लेकिन पर्दे के पीछे वो अक्सर अकेले होते। उनकी मां बीमार थीं, पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन जॉनी ने एक सपना देखा, बॉलीवुड में नाम बनाने का। धीरे धीरे स्टेज शो से पहचान मिली, फिर बाजीगार, दुल्हे राजा, गोलमाल जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर का नाम बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है, उनकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी और उसी दौरान वो सेट पर लोगों को हंसाते थे। उनकी हंसी में छुपा था एक बाप का दर्द, एक बेटे का संघर्ष और एक कलाकार का समर्पण। राजपाल यादव, छोटे कद वाला बड़ा जादूगर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आने वाले राजपाल यादव बचपन से ही बहुत शरारती थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही शरारत एक दिन उन्हें बॉलीवुड में लाकर खड़ा करेगी। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की, लेकिन मुंबई का रास्ता आसान नहीं था। पहले टीवी में छोटे रोल किए, फिर जंगल जैसी फिल्म से सीरियस रोल में नाम मिला, लेकिन दिल तो हंसाने में लगता था। हंगामा, चप चप के, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में उनके किरदार अमर हो गए। लेकिन इस सफलता के पीछे कई सालों की भूख, रिजेक्शन और अकेलेपन की कहानियां थीं। एक समय ऐसा भी आया जब वो लीगल केस में फंस गए, जेल गए, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। उनका कहना था, मैं गिरा क्योंकि उड़ना था। परेश रावल, बाबू राव का चश्मा नहीं। नजर थी जब भी हम परेश रावल का नाम लेते हैं, दिमाग में तुरंत बाबू राव गणपत राव आपटे का चेहरा आ जाता है। लेकिन परेश रावल सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक गंभीर अभिनेता और अब एक सांसद भी हैं। गुजरात से मुंबई आए, थिएटर से करियर की शुरुआत की और फिर कई विलन और सीरियस रोल किए। लेकिन फिर हेरा फेरी ने उनके करियर को नई उड़ान दी। आज भी उनका डायलॉग, उठ जा भाई, तुझे क्या लगता है मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या, लोग दोहराते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, परेश रावल ने अपने करियर में कई बार मानसिक तनाव झेला। एक्टिंग की लाइन में अस्थिरता ने कई बार उन्हें तोड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को किताबों, थिएटर और परिवार के प्यार से संभाला। असरानी, अंग्रेजों के जमाने का जेलर असरानी साहब, शोले का वो डायलॉग कौन भूल सकता है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। राजस्थान से मुंबई आए असरानी ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी थी। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ दर्जनों हिट फिल्में की और 70s और 80s के हर कॉमेडी सीन में उनका चेहरा होता था। लेकिन फिर दौर बदला और असरानी को कम रोल मिलने लगे। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें स्टार बनाया था, वही धीरे धीरे उन्हें भुलाने लगी। लेकिन असरानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे रोल किए, स्कूल में बच्चों को थिएटर सिखाया और आज भी जब मंच पर आते हैं तो तालियां रुकती नहीं। उनका कहना है, कलाकार बूढ़ा नहीं होता, वो बस थोड़ा ठहर जाता है। कादिर खान, जिनके डायलॉग्स ही हंसाते थे, कादिर खान न सिर्फ एक उम्दा कलाकार थे, बल्कि बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायलॉग राइटर भी। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग इन्होंने ही लिखे थे। अफगानिस्तान से भारत आए, गरीबी में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और फिर थिएटर में आ गए। उनका कॉमिक टाइमिंग ऐसा था कि सिर्फ चेहरा बना देने से लोग हंसने लगते। कूली नंबर 1, दुल्हे राजा, बाप नुम्बरी बेटा, डूस नुम्बरी जैसी फिल्मों में उन्होंने हंसी का तूफान ला दिया। लेकिन उम्र के साथ साथ बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। कनाडा में अकेलेपन में जिंदगी गुजारनी पड़ी, भारत से दूर, अपनों से दूर। लेकिन फिर भी हर इंटरव्यू में मुस्कुराहट ली कहते, मैंने जो प्यार कमाया वही मेरी दौलत है। सतीश कौशिक,
कैलेंडर जो अब कभी नहीं आएगा, कैलेंडर खाना दो। मिस्टर इंडिया का ये प्यारा किरदार आज भी सबको याद है। हरियाणा से आकर मुंबई में थिएटर शुरू किया, फिर एनएसडी और एफटीआईआई से एक्टिंग सीखी। रूप की रानी, चोरों का राजा, साजान चाले ससुराल में वो कॉमिक रिलीफ होते थे, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सेंसिटिव इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक छोटी उम्र में खो दिया और इसके बाद वो टूट गए, पर उन्होंने अपने दर्द को कॉमेडी में ढाल दिया, लोगों को हंसाया और खुद हर रोज भीतर से खाली होते गए। उनकी मौत की खबर जब आई तो हर चेहरे पर सन्नाटा था, क्योंकि हंसी का एक सितारा चला गया था। बोमन ईरानी, लेट्स स्टार्ट। लेकिन दमदार कॉमेडी बोमन ईरानी की कहानी एक मिसाल है। 50 की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाला ये इंसान पहले फोटोग्राफर और बेकरी चलाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुना भाई MBBS में डॉ अस्थाना बनकर सबका दिल जीत लेगा। 3 इडियट्स में वायरस का रोल करके साबित कर दिया कि विलन भी हंसा सकता है। लेकिन इस सफलता से पहले उन्होंने मां की बेकरी चलाई, स्टेज शो किए, बैकग्राउंड में रहे। वो कहते हैं, मैंने जिंदगी की हर चोट को नोटबुक में लिखा और उसे परफॉर्म किया। टिकू तलसानिया, निंटीज का हंसता चेहरा टिकू तलसानिया शायद कभी लीड रोल में नहीं रहे, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और फेस एक्सप्रेशन हर सीन को मजेदार बना देते थे। कूली नंबर 1, अंदाज अपना अपना, दुल्हे राजा जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनकी हंसी मासूम थी। उनके किरदार ज्यादातर कंफ्यूज्ड बाप या परेशान बॉस के होते थे। उनकी बेटी भी अब एक्ट्रेस है, लेकिन टिकू जी का कहना है, मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता था, मैं लोगों को हंसाना चाहता था। संजय मिश्रा, कॉमेडी में फिलॉसफी का तड़का। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संजय मिश्रा ने कॉमेडी को एक नई पहचान दी। गोलमाल से कामयाब तक उन्होंने दिखा दिया कि कॉमेडी भी दिल को छू सकती है। बनारस के रहने वाले संजय जी NSD से पढ़े हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें सालों तक सिर्फ छोटा मोटा कॉमिक रोल दिया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। अपने पिता के निधन के बाद वो डिप्रेशन में चले गए, लेकिन पहाड़ों में एक ढाबा चलाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो कलाकार हैं। वो लौटे और आंखों देखी, मासान, वध जैसी फिल्मों से अभिनय की ऊंचाइयों को छू लिया। विजय राज, ठेठ अंदाज का कॉमिक किंग, कौवा बिरयानी। विजय राज की आवाज, उनका स्टाइल और उनका डेडपैन कॉमेडी का अंदाज बिल्कुल अलग है। दिल्ली से थिएटर शुरू किया, रन फिल्म से चर्चा में आए, लेकिन उन्होंने कभी अपने लुक्स को अपनी सीमा नहीं बनने दी। बोलने का उनका तरीका ही उनकी कॉमेडी बन गया। कई बार उन्हें इंडस्ट्री ने सीरियसली नहीं लिया, पर उन्होंने खुद को कभी कम नहीं समझा। उनका कहना है, मैं हंसाता हूं क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो रोना चाहता है। इन सभी कलाकारों की जिंदगी का एक ही मकसद था, आपको हंसाना। उन्होंने अपने दर्द को, अपने खालीपन को, अपने संघर्ष को कॉमेडी में बदला। जब आप थिएटर में बैठे हंस रहे थे, शायद वो अपने किसी जख्म को छुपा रहे थे। हर हंसी के पीछे एक कहानी है। हर कॉमेडियन के दिल में भी दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है दुनिया में हंसी सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी फिल्म में इन कलाकारों को देखें तो सिर्फ हंसिए मत, थोड़ा प्यार भी दीजिए, क्योंकि वो हंसी उनकी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई है। अगर आपको इनकी कहानियां छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।